आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कोरोना वायरस की फिर से। आपको पता ही है कि हर दिन कम से कम एक या दो लेक्चर्स आते ही हैं स्टडी आईक्यू पे कोरोना वायरस को लेके। फैल भी रहा है बहुत ज़्यादा, आने भी चाहिए। हम अपडेट आपको देते रहते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि अभी तक जितने टर्म्स यूज हुए हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में, फिर उसके बाद बैंक में, एसएससी में, ये टर्म्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और ऐसे भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम देखेंगे। नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक में इतने सारे जो टर्म्स यूज किए हैं, कोविड का क्या मतलब है, एक एक चीज पे हम नजर डालेंगे। द हिंदू में बेसिकली दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो दिए थे, तो जो पूरा डेटा है वो मैं द हिंदू से लेके आया हूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरेंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे चेक की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आ रहे हैं दोस्तों, आप इसको ईएमआई पे अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे कोर्सेज बनाए हैं, वो भी लॉन्च हो गए हैं। बट यू हैव टू डाउनलोड दी स्टडी आईक्यू ऐप एंड चेक दी कोर्सेज। आप कोर्सेज चेक करिए, बहुत ही फेयर अमाउंट पे कोर्सेज अवेलेबल है और ईएमआई भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप स्टडी आईक्यू के ऐप को डाउनलोड करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोविड 19 ये शब्द कहां से आया। देखिए, मैंने टेड्रोस आधनोम की बायोग्राफी कवर की थी, याद है कि नहीं? आपने नहीं देखी तो अभी देखिए। टेड्रोस आधानोम जो है वो डब्ल्यूएचओ के चीफ है ना। अब आते हैं वो इथियोपिया से। चाइना का इथियोपिया में है भर भर के इन्वेस्टमेंट, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसीलिए टेड्रोस आधानोम ने या डब्ल्यूएचओ ने चाइना को फेवर किया। समझ रहे हैं? कोरोना में डब्ल्यूएचओ की जो निष्पक्षता थी उस पर सवाल उठे कि ये लोग बायस्ड हैं चाइना की तरफ। आमतौर पे वायरस का जो नाम है उसकी जगह पे होता है, ठीक है। लेकिन ये वायरस का नाम जगह पे नहीं बल्कि कोविड रखा गया। डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इस डिजीज का नाम, वैसे तो इसका नाम होना चाहिए था वुहान वायरस, है ना, लेकिन रखा गया कोविड। तो डब्ल्यूएचओ के इस रवैये पे तो बहुत सारे सवाल उठे और डब्ल्यूएचओ की बार बार स्टेटमेंट बदली और डब्ल्यूएचओ ने काफी लेट भी कर दिया हेल्थ इमरजेंसी में। ये केसेस तो दिसंबर जनवरी शुरुआत में ही आने लगे थे। तो अगर 30 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को घोषित किया है, तो अगर शुरू में ही इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लगा दी जाती तो आज इतने केसेस शायद नहीं होते। आप समझ रहे हैं? उसके बाद 11 फरवरी को डब्ल्यूएचओ ने इस बीमारी का नाम रखा कोविड 19। अब सीओ से कोरोना, वी आई से वायरस, डी से डिजीज। 19 कोविड 19, 2019 को डिजीज आया तो कोविड 19 ने रखा। आप समझ रहे हैं? लेकिन डब्ल्यूएचओ ने लेट तो बहुत ज्यादा कर दिया और हर वक्त इनकी स्टेटमेंट बदली। पहले तो उन्होंने बोला था क्वारंटीन और सारी चीजों को ही नकार दिया था शुरू में। बाद में जब इनको लगा कि चीजें बहुत खराब हो गई हैं, तब इन्होंने फिर एक्शन लिया। तो डब्ल्यूएचओ के इस रवैये पे तो सवाल उठे, ठीक है। और हाल ही में रेजोल्यूशन भी पास हुआ है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। आपने देखा ही होगा, आपको मालूम ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है। एनीवे, वो एक अलग कहानी है। तो कोविड 19 का मतलब ये है कि सी ओ फॉर कोरोना, वी आई फॉर वायरस, डी फॉर डिजीज। तो सबसे पहले तो हमको कोविड 19 इसी टर्म को ही समझना होगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे टर्म्स है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलूंगा, ठीक है। एपिडेमिक और पैंडेमिक, ये आपको पता ही है। एपिडेमिक क्या होता है? जब एक एरिया में, एक जोग्राफिकल एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज फैलती है, कोई बीमारी फैलती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। जैसे वुहान में फैला, ठीक है, तो वो एक एपिडेमिक था, वो एक ही एरिया तक सीमित था। बट अगर वो कॉन्टिनेंट्स में फैल जाए, देशों में फैल जाए, दुनिया में फैल जाए, दैट इज पैंडेमिक। सो डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर्ड कि 11 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने बोला कि नाउ कोविड 19 इज पैंडेमिक। आप समझ रहे हैं? तो 11 मार्च को ये पूरा तय हो गया कि यह पूरी दुनिया में फैल गया है कोविड 19 और उसके रेपरकशंस आप अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड हालांकि कोरोना फ्री हो गया है, और भी कुछ देश हुए हैं। न्यूजीलैंड पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी जेसिंडा आर्डन, जैसे ही कोरोना फ्री हुआ उनका देश, उन्होंने हल्का सा डांस किया और अपने इंटरव्यू में बोला था। तो लेक्चर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। भारत भी जल्दी हो जाए, हम तो यही आशा करते हैं।
उसके बाद है R0 R नॉट, जिसको बोला जाता है, जीरो स्टैंड फॉर नॉट, ठीक है। तो व्हाट इज R नॉट? ये है आपका बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, कितनी जल्दी से एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के द्वारा ये नंबर जो है वो बढ़ रहा है, समझ रहे हैं, न्यू इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज R नॉट। इट इज द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, कि कितनी जल्दी रिप्रोड्यूस हो रहा है, नए इन्फेक्शन कितनी जल्दी आ रहे हैं, समझ रहे हैं, एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के द्वारा। तो आई होप इसमें जो चीज मैं समझा रहा हूं ये अभी तक आपको सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। कोमॉर्बिडिटीज की बात करते हैं दोस्तों। मॉर्बिडिटीज क्या होती हैं? एक कोई बीमारी एक पर्टिकुलर एरिया में कैसे हुई, तो कैंसर, ठीक है, कैंसर एक एग्जांपल है, ठीक है। तो मॉर्बिडिटीज, कोमॉर्बिडिटीज का मतलब वो हुआ कि जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, ये बेसिकली कुछ लोगों में होती है ना। तो उन लोगों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, तो वो लोग कोविड-19 ये जो नया वायरस फैला है ना, ग्रेटर रिस्क पे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिनकी हेल्थ कंडीशन पहले से ही खराब है, जिनको कोई बीमारी है, ठीक है, वो पेशेंट ज्यादा रिस्क पे हैं, ठीक है, और उनकी जो क्लिनिकल कंडीशन है वो पुअर है, उनकी इम्यूनिटी वीक है, उस कंडीशन को कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज। फिर आता है ट्रांसमिशन, बहुत ही आसान है। ट्रांसमिशन मतलब कैसे डिजीज फैल रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, आपको पता ही है, जब आप छींकते हैं किसी को कोरोना, उसने छींक दिया, वो डिजीज, वो जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो वायरस है, वो आपके पास आ गए। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि मास्क पहनो। एक चीज याद रखिएगा कि देखिए, मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। बचा कैसे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि वैसे तो मास्क पहनना ही चाहिए, ठीक है, किसी को बीमारी है, उसने छींका, उसने मास्क पहना है तो बाहर नहीं गया वो, ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं गए, ठीक है। ये वायरस जो है वो आपके मुंह से ही एंटर करेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने हाथों को, जब आप बाहर जाएं, अपने हाथों को मुंह पे ना लगाएं। वायरस जो है नाक से या फिर आपके मुंह से एंटर करेगा, तो हाथों को मुंह पे ना लगाएं। जब घर आए अच्छे से अपने हाथ धो लें, एक छोटा सा सैनिटाइजर का डब्बा 20-25 रुपए का था वो खरीद लें। जब भी बाहर जाएं अच्छे से साफ करके किसी को टच करें और हाथ मुंह पे ना लगाएं, ठीक है, वरना फिर ये जो डिजीज अगर किसी को हुआ तो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। आप समझ रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये हम साथ साथ देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या मतलब? देखिए, कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, संपर्क में आना। ट्रेसिंग मतलब ढूंढना। इसका मतलब, मान लीजिए आप कहीं गए, है ना, किसी को है कोरोना, आप वापस आए, आपको कोरोना हो गया। इसका मतलब क्या है? हमको सोर्स पता है, हमको पता है कि आप किसके कांटेक्ट में आए, और हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। जो इन्फेक्शियस पर्सन है हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, तो हमको सोर्स पता है। न्यूजीलैंड, जो अभी मैं न्यूजीलैंड का एग्जांपल आपको दूंगा इसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग में। न्यूजीलैंड अभी जो लेवल 1 पे आ गया है, कोरोना फ्री हो गया, उसने बोला है कि जो कहीं पे भी जा रहा है उसको रिकॉर्ड रखना है वो कहां पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसको गलती से भी कोरोना हुआ तो उस इंसान तक पहुंचा जा सकता है जिसको कोरोना हो, समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। उस इंसान को मॉनिटर करो जिसको एक्चुअली कोरोना है और जिसने इन्फेक्ट किया। अब अगर ये नहीं हो पाता, अगर हम उस इंसान को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अगर हम सोर्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कोरोना कहां से फैला, तो वो होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। समझ रहे हैं? तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कम्युनिटी ट्रांसमिशन साथ साथ चलते हैं। जब नहीं पता कि किसी को कोरोना कहां से हुआ है, आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि सोर्स कौन सा था, वो होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। सबसे खतरनाक फेज, जैसे अभी दिल्ली में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कुछ जगह पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है ऑलरेडी, हमको नहीं पता चल रहा है कि डिजीज का सोर्स क्या है। समझ रहे हैं? तो नंबर्स के ज्यादा होने की वजह से बहुत मुश्किल होता है ट्रेस करना। फिर आता है आपका सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको बोलते हैं, नाम ही है ना सुपर स्प्रेडर, ठीक है, जो सुपर स्पीड से डिजीज को फैला रहा है। उसके बाद आता है आपका पॉजिटिविटी रेट। इसमें वो है जिनका कोरोना टेस्ट, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, ठीक है, पॉजिटिव आया है। अगर पॉजिटिविटी रेट जो है वो हाई है तो इसका मतलब ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, और अगर लो है तो इसका मतलब कम टेस्ट हो रहे हैं। समझ रहे हैं? वैसे जिसको भी कोरोना है कई बार टेस्ट होते हैं, ठीक है, और जब तक नेगेटिव नहीं आता है टेस्ट होते ही रहता है। अभी अरविंद केजरीवाल का भी कोरोना टेस्ट हुआ,
नेगेटिव आया उनका, समझ रहे हैं। तो द परसेंटेज ऑफ पीपल हु टेस्ट पॉजिटिव एमंग ऑल दोज हु आर टेस्टेड, समझ रहे हैं। अब इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट की बात करते हैं, ठीक है। जितने लोग इन्फेक्ट हैं, नाम से ही आप किसी भी टर्म को नाम से ही समझ सकते हैं। नाम देखिए, इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट। इन्फेक्शन मतलब जितने लोग इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। फेटेलिटी मतलब इन इन्फेक्टेड लोगों में से कितने लोगों की जाने जा रही हैं, उसका रेट निकाला जाता है। इसी को ही हम बोलते हैं इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट। आप समझ रहे हैं। उसके बाद आता है आपका केस फेटेलिटी रेट। इसमें जितने कंफर्म्ड केसेस है कोविड-19 में, उसमें कितनी मौतें हो रही हैं। फिर आता है आपका सारी, ये वो वाला सॉरी नहीं है, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। इसका मतलब है, देखिए सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन ये बेसिकली कोरोना वायरस का ही एक प्रकार है, ठीक है। ये कोरोना वायरस से ही होता है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। देखिए कोरोना वायरस अल्टीमेटली आपके लंग्स को ही तो इन्फेक्ट करता है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है जिससे मौतें हो सकती हैं। हालांकि इतना ज्यादा अक्यूट नहीं है कोरोना वायरस, 10 में से 9 लोग रिकवर होके जाएंगे, बट खतरा तो है ही है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन है, समझ रहे हैं। तो ये चीज। उसके बाद साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन की बात करते हैं, वैसे मैं इसको जब बचपन में था, जब बचपन में बायोलॉजी पढ़ता था 9th-10th में, तो साइटोकीन बोलता था इसको, ठीक है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है भैया, देखो ये होता है आपका इम्यून रिस्पॉन्स, आपके बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे ही कोई वायरस आया, बॉडी ने तुरंत सेंस किया कि बाहर से हमला हो रहा है, कोई वायरस आया है, तुरंत आपका रिस्पॉन्स आया, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं साइटोकिन स्टॉर्म, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो कि इंफेक्शन से लड़ते हैं, समझ रहे हैं। बाहर से जो वायरस आ रहा है उससे लड़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अगर साइटोकिन अत्यधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस, है ना। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हाइपोक्सिया हो सकता है, दिक्कत हो सकती है अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, समझ रहे हैं। सो इम्यून रिस्पॉन्स, immune reaction triggered by the body to fight an infection is known as cytokine। अब इसी को ही देखिए, ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड NH3, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए एंटीबॉडीज में। एंटीबॉडीज भी सेम चीज होती है, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज जब भी इंफेक्शन हुआ, जब भी कोई वायरस आ रहा है, तो एंटीबॉडीज तुरंत एक्टिव मोड पे आएंगी और वो इस इंफेक्शन से लड़ेंगी। आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है आरटीपीसीआर। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पीसीआर टेस्ट होता है, आपने सुना होगा पीसीआर टेस्ट, पीसीआर किट। इसी से कोविड का टेस्ट होता है, कोविड को टेस्ट किया जाता है, समझ रहे हैं। ये अभी इस समय सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, प्राइमरी टेस्ट है टू डिटेक्ट कोविड। आपका आता है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, अभी मैंने बताया ना कि जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं। जैसे ही बाहर से कोई वायरस अटैक करेगा, आपके एंटीबॉडीज जो हैं वो लड़ेंगी, ठीक है ना, नाम ही ना एंटीबॉडीज, ठीक है, जो इन्फेक्शन से लड़ेंगी। अब होता क्या है कि ब्लड से देखा जाता है आपकी एंटीबॉडीज को, ये चेक किया जाता है कि वायरस से आप इन्फेक्ट हैं कि नहीं हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपका ब्लड सैंपल लेंगे, एंटीबॉडीज को देखेंगे और उसके बाद ये पता लगाया जाता है कि आपको कोरोना है कि नहीं है। यही एंटीबॉडीज आपको इम्यूनिटी देती है। अल्टीमेटली वायरस तो मरता ही है ना, वायरस तो खत्म होते ही वायरस, हालांकि वो शरीर में तो रहता ही है, लेकिन वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। अब हालांकि इस पे भी बहुत बड़ी डिबेट है कि वायरस एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है, वो साइंटिफिक डिबेट है, उसमें हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एंटीबॉडीज आर वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है। ये वही प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, है ना। उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी का आपने नाम सुना होगा। किसी को कोरोना है, ठीक है, वो ठीक हो गया, इसका मतलब उसके अंदर इम्यूनिटी आ गई, ठीक है। इम्यूनिटी आई, हमने उसके पास से निकाल ली एंटीबॉडी, उसकी एंटीबॉडी निकाल ली उसके ब्लड ग्रुप से, ठीक है। उसके बाद उन लोगों को एंटीबॉडी दी जिनको कोरोना है, जो कोविड पेशेंट हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। आप समझ रहे हैं कि एक जो इंसान ठीक हो चुका है कोविड से, उससे निकालो एंटीबॉडी और उस इंसान में इंजेक्ट करो जिसको कोरोना है, जिससे वो भी ठीक हो जाए, समझ गए। उसके बाद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये एंटी मलेरियल ड्रग है। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आए हैं जो सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं, ध्यान रखिएगा। को अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, वैक्सीन आने में 1-1.5 साल अभी लगेगा। एक आम तौर पे वैक्सीन पता है कितने सालों में बनती है, 15 से 20 साल लगते हैं। लेकिन क्योंकि हमको वैक्सीन चाहिए, पूरी दुनिया लगी हुई है, तो अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि 1-1.5 साल तो अभी वैक्सीन आने में लगेगा। लेकिन तब तक क्या करें, तब तक कुछ दवाइयां हैं जो सिम्टम्स को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। जब हॉस्पिटल आप जाते हैं, जिसको कोरोना है उसको यही सब दिया जाता है
समझ रहे हैं? लेकिन याद रखिएगा, ऐसे आप नहीं ले सकते, जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है, बहुत खतरनाक। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जरा सा सर्दी जुकाम हुआ उठा के लेने लगे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं ये सब। ठीक है, बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है, जो कि कोविड 19 के पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि सिम्टम थोड़े कम हो सके। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। उसके बाद फ्लैटनिंग द कर्व क्या होता है? जब नंबर ऑफ कोरोना केसेस, कोविड 19 केसेस कम हो, ठीक है, डे ऑन डे बेसिस पे कम होते जाए, जैसे पहले एकदम से ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे, होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा। यही एक बीमारी की ट्रैजेक्टरी होती है। मतलब अगर आप ग्राफ देखें तो यही होता है, कर्व हमेशा फ्लैट होता है, वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये चीज फ्लैटनिंग द कर्व मतलब है कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू कोविड 19 केसेस डे ऑन डे। फिर आपकी हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी अगेन ब्रिटेन ने ये अपनाई थी, अपनाने की कोशिश की थी, वो सक्सेस नहीं हुई। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कोरोना से इन्फेक्टेड है, वो ठीक होगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली उनमें इम्यूनिटी आएगी, यानी कि वो इस वायरस से लड़ेंगी और यही इम्यूनिटी आगे भी फैलेगी। आप समझ रहे हैं ना? हर्ड मतलब क्या होता है? हर्ड मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो अगर एक ग्रुप को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को इम्यूनिटी आएगी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको क्या पता कोरोना हो, उनको मालूम नहीं चला हो, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो, ठीक है, उनकी एंटीबॉडीज ने लड़के भगा दिया हो, है ना? तो उस तरीके की कंडीशन को कहते हैं हम हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को, एक पूरे के पूरे ग्रुप को इम्यूनिटी आ गई, और अल्टीमेटली ऐसे ही तो हमने वायरस से लड़ाई की है। जितने भी वायरस आए हैं, हम जिंदा इसीलिए तो बचे हैं। आज अगर हम 800 करोड़ हैं, 850 करोड़ हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी है ना? वरना तो कितने सारे वायरस हैं, ये तो हमको खत्म ही कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हैं? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, कुछ कहानियां भी बता दी जो करंट अभी चल रही हैं इनसे रिलेटेड। बढ़िया, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।